नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पेहोवा में वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां उन्होंने हरियाणा वाइल्ड लाइफ मैप और कुरुक्षेत्र वाइल्ड लाइफ मैप का विमोचन भी किया। उन्होंने सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय बुकलेट का भी विमोचन किया। इस दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से लिया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि हरियाली, स्वच्छता और सतत विकास के इस अभियान में सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित कई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। सरस्वती जंगल सफारी का शिलान्यास किया गया है। पेड़ों के महत्व को समझते हुए हरियाणा सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। जब हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वन महोत्सव हमें इसी बात की ये याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर हमें रहना होगा। और जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम एक स्रोत रोपित करते हैं, हम जीवन का एक स्रोत हम रोपित करते हैं, एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। साथियों, पेड़ों के महत्व को समझते हुए हमने वृक्षारोपण के कई अभियान वो चलाए हैं और उनके फलदायी परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। हमने वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं वो चला रखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत हरियाणा में 1,87,00,000 पौधे लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण के तहत हरियाणा में 2,10,00,000 पौधे लगेंगे। एक पेड़ मां के नाम, एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1,60,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1,87,00,000 पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने भी एक पेड़ मां के नाम के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2,10,00,000 पौधे वो लगाए जाएंगे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि हमने जब इसका शुभारंभ किया था, जब हमारी सरकार 2014 में ये हरियाणा के अंदर बनी थी, 2014 से लेकर के आज तक हमने निरंतर बिना रुके हरियाणा के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं। हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं ये शुरू की हैं, ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री ने जनता से ज्यादा पौधे लगाकर प्रदेश को हरा भरा बनाने का आह्वान किया। बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण की शिक्षा देनी चाहिए। वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के साथ जोड़ना होगा, ताकि वे बड़े होकर के इसके महत्व को वो समझ सकें, ताकि प्रकृति के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ सकें। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां प्रकृति मनुष्य मिलकर रहे, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ रहे। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य छोड़ करके हम जाएं। उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, फलते फूलते जंगल विरासत में मिलने चाहिए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में जिला स्तर पर भी वन महोत्सव के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं रक्षाबंधन के त्योहार पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी, जहां ये सेवा हरियाणा के साथ दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ तक लागू रही। अब बहनें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इसके लिए धन्यवाद दे रही हैं। खुशी है कि प्रदेश में 8 अगस्त से 9 अगस्त आधी रात तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा रोडवेज की बसों पर महिलाओं और साथ में 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। इसके बाद बस स्टैंडों पर महिलाओं की भीड़ दिखी, जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उत्साहित नजर आईं। जो हमें ऐसी सुविधा प्राप्त की जिस हिसाब से हम अपने त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं, और जिन महिलाओं के पास आर्थिक स्थिति नहीं है यहाँ कहीं भी जाने की, त्यौहार मनाने की, उनके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त की है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो इस पावन अवसर पर नायब सिंह सैनी जी ने इतना ध्यान रखा महिलाओं। मैं कैसल से हूँ और मैं शामली जा रही हूँ रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को राखी बांधने। और जो हमारे सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने ये किराया वगैरह भी फ्री करके बहुत अच्छा काम किया है। नायब सिंह सैनी जी ने जो ये सेवा शुरू की है जो बहुत अच्छी है, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई जगहों पर इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किए गए, कई स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गईं, साफ सफाई और व्यवस्था के लिए खास इंतजाम किए गए। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ झलकी। वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बार बार धन्यवाद देती दिखी। जहां भी ज्यादा भीड़ हुई वहां पर अतिरिक्त बसें लगाई गईं। हालांकि एसी बसों को इस सेवा में शामिल नहीं किया गया, केवल साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।